Hello everyone, myself Chandan. Welcome back to my channel. In my first video, I spoke about 7 fundamental rules. In this video, we'll discuss about first fundamental rule. If you have not watched that video, I request please go back and watch that video first. The link is in the description. So without wasting time, let's start with the first fundamental rule. Understand the difference between being busy does not equal to being productive. कहते हैं कि a person who is productive is also a person who is busy. But a person who is busy is not always a person who is productive. मैं जानता हूँ हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमेशा ये फील होता है कि दिन के 24 घंटे बहुत ही कम हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं है जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर सको? तो ये वीडियो आपके लिए है। In fact, many of us are so busy that they don't have enough time even to do some simple tasks like taking care of their health, which is most important, completing their everyday responsibility, or spending time with their family. If you are among those people, then guys, something is wrong. एक बिजी इंसान बिना टाइम लिमिट सेट किए एक काम पर बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है विदाउट रियलाइजिंग कि वो काम उसके लिए प्रायोरिटी है भी या नहीं, या फिर एक ही साथ बहुत सारा काम करता है जिससे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, जिसे चलते वो अपना इम्पोर्टेंट काम हमेशा मिस कर देता है या फिर पूरा नहीं कर पाता है। एंड एंड ऑफ द डे ही फील्स दैट ही इज़ अनप्रोडक्टिव। जबकि प्रोडक्टिव लोगों को अपना काम टाइम पे साथ मैनेज करना आता है और उस काम को कंप्लीट भी कर पाते हैं। So now the question is how to become productive. Productive कैसे बने? So first point is have clear priorities. यानी जब आपके लाइफ में आपके प्रायोरिटीज़, आपके गोल्स क्लियर होंगे तो आप एक बिजी इंसान से एक प्रोडक्टिव इंसान बन पाएंगे। क्योंकि एक प्रोडक्टिव इंसान सबसे पहले अपने प्रायोरिटीज़ को लिस्ट डाउन करता है, फिर उस पर स्टेप बाय स्टेप एक्ट करता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने प्रायोरिटीज़ को लिखिए और फिर एक एक करके सारे टास्क को फिनिश कीजिए। सो द फर्स्ट टास्क इज सेटिंग योर प्रायोरिटी ऑन डेली बेसिस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टिप्स, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। आई थिंक यू ऑलरेडी नो देयर इज ए इफेक्टिव सेइंग इन द बुक, लर्न टू से नो टू द गुड सो यू कैन से येस टू द बेस्ट। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे लाइफ में ना कहना बहुत मुश्किल है, और हाँ, मैं भी मानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता जिनके लाइफ में उनका प्रायोरिटीज़ हमेशा क्लियर रहता है। लेट्स टेक ए सिंपल एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट है और उसके फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। उसको पता है कि एग्ज़ाम के लिए उसको स्टडी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई उसका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स उसको खेलने के लिए या शॉपिंग के लिए बुलाते हैं तो आप क्या कहेंगे? उसको क्या करना चाहिए? आप कहेंगे कि उसको मना कर देना चाहिए, राइट? एकदम से। और वो तभी मना कर सकता है जब उसका विजन क्लियर हो कि उसके एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि ये एक डिस्ट्रैक्शंस है। सिमिलरली यू हैव टू अवॉइड सच काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बाय सेइंग नो। सो द सॉल्यूशन फॉर यू इज दैट you should be very clear about your priorities in life and then learn to say no with grace. And if you want to know more details how to say no gracefully, please comment in this video so that I can make a detailed video about this topic. Coming to the third tip, do the hardest task first. Now why I am saying always do the hardest task first? क्योंकि जब आप अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो आप एकदम एनर्जेटिक, फ्रेश होते हैं, एंड जो काम जितना हार्ड होता है उसको करने के लिए आपको उतना टाइम
उतना एनर्जी, उतना फोकस की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप उस काम को कंप्लीट कर देते हैं तो आप पूरा दिन स्ट्रेस फ्री होते हैं और आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, जिससे आप दूसरे काम पे भी अच्छे से फोकस कर पाते हैं और उसे कंप्लीट कर पाते हैं। इसीलिए जब आप एक्टिव, एनर्जेटिक एंड फ्रेश होते हो तो सबसे पहले आपको अपना हार्ड टास्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। ट्राई दिस टेक्निक वंस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। द फोर्थ पॉइंट टू बिकम प्रोडक्टिव is focus on the project. We all know that it's important to stay focused on a single task at a time. जब हम मल्टीटास्किंग यानी एक से ज़्यादा काम एट ए टाइम करते हैं तो हमारा माइंड 100% एक काम पे फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि हम बार बार एक काम से दूसरे काम पे शिफ्ट होते रहते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है और हम अपना पूरा बेस्ट उस काम पे नहीं दे पाते हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च, मल्टीटास्किंग कैन एक्चुअली रिड्यूस योर प्रोडक्टिविटी अप टू 40%. सो ऑलवेज बी फोकस ऑन डूइंग वन जॉब, कंप्लीट इट एंड देन मूव फॉरवर्ड टू द अदर टास्क. Coming to your last and fifth point to become productive, schedule your break time. It's most important to schedule few minutes relax time to be more productive. क्योंकि जब आप कंस्टेंटली कोई भी काम या स्टडी करते हैं तो आप स्ट्रेस फील करते हैं। जब आप स्ट्रेस फील करते हैं तो अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं और आपको प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल फील कि ब्रेक टाइम इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। उनको लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस काम को अचीव करने के लिए, जबकि आपको ब्रेक टाइम लेना चाहिए कंटिन्यूस काम करने के बाद। In fact, this should be your one of the most important tasks in your daily routine life, which will help you to more energetic to finish your next task. So take small break between your work. So friends, this is all about the first fundamental rule. I want you all to implement this rule in your life and let me know in the comment box. Till then, bye bye, take care, stay happy, stay safe, namaskar.